Good morning, बच्चों. I would like to welcome you all to our chemistry class for today. We are going to start the new chapter acids, bases and salts. पिछली क्लास तक हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट किया था. आई होप आप सबको समझ आया हो एंड प्लीज़ आई वुड लाइक यू टू गो ऑल टू द प्रीवियस वीडियोज़ एंड रिवाइज द चैप्टर. फाइन. आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं. एसिड्स को, बेसिस को और सॉल्ट्स को. इनके बारे में ये चैप्टर होने वाला है. ठीक है. अब क्या है कि हमको शुरू करना है एसिड्स एंड बेसिस से. सॉल्ट्स थोड़ा सा बाद में आएगा, तो विल टॉक अबाउट देम लेटर. इनिशियली इन द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसिड्स एंड बेसिस. ओके. आई होप आप सब ने बात कॉमन लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में एसिड्स को बहुत बार सुना होगा. बेस अगर आपने सुने या नहीं सुने, बट एसिड्स तो आपने ज़रूर अपनी लाइफ में सुना ही होगा. जैसे बोलते हैं किसी के ऊपर एसिड गिर जाए, जल जाता है, एट्सेट्रा. शायद आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. कुछ कॉमन नेम आपने एसिड्स के सुने भी होंगे. ठीक है. तो हम शुरू करेंगे एसिड से कि क्या होते हैं एक्चुअली एसिड्स और क्या होते हैं एक्चुअली बेसिस. एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं, हम उन्हें किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है. तो आप साथ साथ नोट बनाते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा. एसिड्स क्या होते हैं, देखो. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखती हूँ. ठीक है. जैसे मैंने लिखा HCl. ठीक है. H हाइड्रोजन है और Cl यहाँ पे क्लोरीन है. इन दोनों को मिलाकर नाम दिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या नाम देते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. जैसे मैंने लिखा H2SO4. H2SO4 हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. ये कुछ जनरल नेम्स ऑफ द एसिड्स हैं, ये आप नोट करेंगे क्योंकि अब शुरू हो रहा है यहाँ से आपकी मेजर केमिस्ट्री, तो आप ये सब नाम से भी फेमिलियर हो जाओ. HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड. सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड. तो कम से कम इतने एसिड्स का नाम तो अभी के लिए आप नोट कर ही लो. ठीक है. तो पहले आप क्या करोगे, हम पढ़ रहे हैं एसिड्स, ये तो एग्जाम्पल्स हैं. देखो, मैं इन सभी एसिड्स में जो एक कॉमन चीज़ देख सकती हूँ यहाँ पर, वो है H. इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो इन सब को देखते हुए जो सबसे पहले एसिड्स की डेफिनेशन आई थी, ये बोला गया एसिड्स होते क्या हैं. तो हमने ये बोला, पहले तो ये बोला कि जिस भी चीज़ में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा वो एसिड्स होंगे. ठीक है. उसके अलावा जिस भी चीज़ में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो सब टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं. ठीक है. तो एसिड्स कैसे होंगे? हमेशा वो होंगे जो सॉर होंगे. ठीक है. सॉर होते हैं एसिड्स, बट ऐसा नहीं है कि टेस्ट में खट्टे होते हैं तो हर एसिड को हम कंज्यूम कर ही सकते हैं. कुछ एसिड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पर कुछ एसिड्स जो होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं, करोजिव होते हैं, नेचर में जला सकते हैं. उनको तो हम टच भी नहीं कर सकते. कंज्यूम करना और खाना तो बहुत ही दूर की बात है. ठीक है. तो इन जनरल अगर मुझे एसिड्स को डिफाइन करना है, तो एसिड्स वो सब्सटेंस होंगे जिनके पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा. क्या होगा? जिनके पास भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा वो एसिड्स होंगे. ठीक है. ये जो H है ना, इसके अंदर अगर ये ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? H पॉजिटिव. Cl नेगेटिव अलग होगा. तो किसी भी एसिड के पास क्या प्रेजेंट होगा? H पॉजिटिव. इस H पॉजिटिव को कहा जाता है हाइड्रोजन आयन. क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का आयन है. हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज लगा है ना, 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे. तो हाइड्रोजन आयन. तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड आर एबल टू रिलीज देम. बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीज़ भी करना चाहिए. हाइड्रोजन आयन उनके पास हो और उस हाइड्रोजन आयन को वो अपने में से रिलीज़ भी कर पाएँ. जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूँ, आपने शायद बायो में पढ़ा भी होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6 ग्लूकोज होता है. हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, पर ये अपने हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज़ नहीं कर सकता. तो ग्लूकोज एसिड नहीं होगा. ठीक है. मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ. तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे एसिड्स की? एसिड्स की आप डेफिनेशन में नोट करो, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन आयन एंड आर एबल टू रिलीज देम, और उसको वो रिलीज़ कर पाए यानी अपने में से निकाल पाए.
ठीक है, रिलीज़ कर पाए और अपने में से निकाल पाए, रिमूव कर पाए। क्लियर है इतनी बात? अब आप लिखो फॉर एग्जाम्पल लिखो एसिड्स का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये चारों एग्जाम्पल जो हैं नोट कर लो। ठीक है, ओके। ये तो हमने कुछ नाम पढ़े एसिड्स के, जनरल कुछ नाम पढ़े हमने एसिड्स के जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर आपको जिनसे होना चाहिए। ठीक है, अब हम नोट करते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड्स जो होते हैं, सबसे पहली बात जो होती है, एसिड्स टेस्ट में सॉर होते हैं। हर एसिड, चाहे आप उसे खा सकते हो या नहीं खा सकते, वो टेस्ट में कैसा होगा, हमेशा सॉर होगा, खट्टा होता है। ठीक है, तो एसिड्स दे आर सॉर इन टेस्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है कि जो एसिड्स होते हैं ना, वो कोरोसिव होते हैं नेचर में। कोरोसिव मतलब उनके हाथ में टच होने से, बॉडी पर गिरने से जलन महसूस होती है, जलन का एहसास होता है। तो कैसे होते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब जलने जैसा एहसास यहाँ पर आपको होता है, रिएक्ट करते हैं, वो कोरोसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है, मुझे लगता है आप सबने क्लास 8th में शायद लिटमस पेपर ज़रूर पढ़ा होगा। एसिड्स आप क्लास 8th में भी पढ़ते हो, तो वहाँ आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा। तो एसिड्स जो होते हैं, अगर लिटमस है, लिटमस हमारे पास 2 कलर के होते हैं। लिटमस इंडिकेटर होता है, थोड़ी सी अभी हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बट यहाँ पर राइट नाउ जो लिटमस होता है ना, लिटमस इज़ अ टाइप ऑफ इंडिकेटर, और एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। हमारे पास 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, या तो रेड होता है या फिर ब्लू, लिटमस होते हैं या तो रेड होता है या फिर ब्लू होता है। और एसिड्स क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, लिटमस पेपर। ठीक है, ओके। तो ये आपके 3 क्या हो गई, एसिड्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, हम बात करेंगे बेसिस की, कि बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी किसकी, एसिड्स की। अब हम बात करेंगे बेसिस की। तो बेस, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं डेली लाइफ में किन चीज़ों में बेस प्रेजेंट है, तो जैसे आप जानते हो सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन, कपड़े धोने वाला कोई भी चीज़ जो है, और लेट्स से हमारे पास जो इनो वगैरह होती हैं, या जो मेडिसिन हम खाते हैं ना, जैसे जेल्यूसिल हो गई, या जैसे जो इंडाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी मेडिसिन ली जाती है, वो सब नेचर में बेसिक होती है। तो हमारे आसपास ही प्रेजेंट है एसिड्स भी, बेसिस भी और सॉल्ट भी। ये जो चैप्टर है एकदम राइट है पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब हमारे एक्चुअली हमारे आसपास प्रेजेंट है। हर ईटेबल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, मोस्टली जो ईटेबल्स होते हैं उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एसिड्स और बेसिस का ग्रेट सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। सारे ईटेबल्स में मोस्टली एसिड्स प्रेजेंट होते हैं कोई ना कोई तरह की फॉर्म में। ठीक है, बेसिस भी हमारे आसपास जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इन सब के अंदर, कॉस्मेटिक्स हैं, इन सब के अंदर बेसिस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के अंदर जो हम करते हैं ना, कोलगेट करते हैं, उस सब के अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है। तो एसिड बेसिस ये हमारी डेली लाइफ का ही पार्ट है, इसीलिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखा गया कि कोई भी चीज़ जो बेस है उसके अंदर मोस्टली एक आयन प्रेजेंट मिला। जैसे एसिड के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट मिला आपको, हाइड्रोजन आयन ना। सिमिलरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जो बेसिस हैं उसके अंदर जो हमें आयन मिलता है वो है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आपने पढ़ा था क्लास 9th में, एटम्स मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिस कौन से होंगे, जैसे एसिड्स आर दोज विच कंटेन हाइड्रोजन आयन। सिमिलरली बेस की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन एंड आर एबल टू रिलीज इट। ठीक है, तो बेसिस क्या है आपके, ये वो चीज़ें होंगी जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है और वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लिखने वाली हूँ बेस का, जैसे कि NaOH है।
NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH होता है, नाम आराम से बना सकते हो, Na सोडियम है और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड है, तो NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अगर मैंने मतलब OH लेना है हमें सबके साथ, जैसे हमने ले लिया कोई और मेटल ले लिया, हमने ले लिया सपोज मैग्नीशियम, Mg2 पॉजिटिव होता है, OH1 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस। ये भी क्या है, एक बेस हो गया, इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने लिया CaOH ट्वाइस, ये तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। ठीक है, इसको आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा एक नया आप यहाँ पर थोड़ा सा नाम लिखिए, NH4OH, ये बेस है, NH4OH, अमोनियम, NH4 पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर लें, एग्जाम्पल भी साथ में हो जाएंगे और कुछ बेसिस से, कुछ जनरल बेसिस से आप फेमिलियर भी हो जाओगे। ठीक है, इतनी बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, अभी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स और बेसिस की। इज इज क्लियर? तो बेसिस की डेफिनेशन आपने क्या लिखी होगी, बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन एंड आर एबल टू रिलीज इट। फॉर एग्जाम्पल में आप ये चारों एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखें प्रॉपर्टीज़ लिखो बेसिस की, जैसे हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी उसी तरह आप बेस की प्रॉपर्टीज़ लिखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं भाई, बेसिस जो होते हैं, जो सबसे, जैसे वो टेस्ट में हमने एसिड्स की टेस्ट की बात करी कि टेस्ट में वो सॉर होते हैं, पर बेसिस जो होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं। कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। मोस्टली जितने भी बेसिस हमें मिले हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। जैसे साबुन है, सोप है, सोप इज़ अ बेस, आप उसे टेस्ट मत करना, पर अगर कभी किया हो तो वो कड़वा होता है, कड़वाहट होती है उसके अंदर, बिटर होता है टेस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिस भी कोरोसिव होते हैं नेचर में। ठीक है, पर हाँ डिपेंड करेगा कि कोई बेस कितना बढ़िया, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो कोरोसिव होगा नेचर में। ठीक है, अगर कम स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो कोरोसिव नहीं होगा नेचर में, इसलिए अभी के लिए हम इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे। दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, लिटमस पेपर के ऊपर इनका क्या एक्शन होता है, ये लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, फिर मतलब कि अगर मुझे एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करना है तो बहुत आसान है, लिटमस पेपर ले आओ, लिटमस ले आओ, एसिड्स होगा तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, बेसिस होगा तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तीसरी बात, बेसिस को जब आप टच करते हो, आप किसी भी बेस को टच करोगे ना तो हमेशा आपको जो एक स्लिपरीनेस फील होगी। जैसे साबुन है, साबुन बेस है तो टच करते हो तो कैसे चिकना चिकना, मतलब स्लिपरी फील होता है। तो ऑल दी बेसिस वो स्लिपरी होते हैं टच करने में, तो बेसिस आर सोपी टू टच। कैसे होते हैं, दे आर सोपी टू टच। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सोपी टू टच। इज दिस क्लियर? तो ये आपने 3 प्रॉपर्टीज लिखी बेसिस के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए क्लासिफाई करेंगे हम एसिड्स और बेसिस को। ठीक है, कुछ सभी के सभी एसिड्स और बेसिस, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो जितने भी हमारे पास एसिड्स और बेसिस होते हैं उसको उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर, फर्स्ट यहाँ पर लिखें, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी मजबूत है। तो एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसके अंदर अपना आयन कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, वो उसको कितना ज़्यादा रिलीज़ कर पाता है। जैसे कि एसिड्स के पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है और बेसिस के पास OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। तो कोई भी एसिड तब एक स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है जब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर पाता है, और कोई भी बेस तब एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है जब वो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ कर पाता है, मतलब ब्रेक हो पाए, वो क्या हो पाए, ब्रेक हो पाए, आयोनाइज हो पाए, टूट पाए। ठीक है, मतलब उनकी बॉन्ड टूट जाए और हाइड्रोजन आयन निकल पाए एसिड्स का, और बेसिस का क्या निकल पाए, हाइड्रोक्स आयन निकल पाए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ दे कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैसे हो सकते हैं वो, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फिर
वीक हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या फिर वीक एसिड और बेस। तो पहले हम बात कर रहे हैं ये वाला एसिड्स के लिए। तो कोई भी एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका मतलब क्या है, इट मीन्स इट, जैसे ही आप किसी भी एसिड को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, पानी में डालोगे, जैसे HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जैसे ही हम HCl को वाटर में डालते हैं ना थोड़ा सा भी, तो बहुत सारा हाइड्रोजन आयन उसमें से रिलीज़ हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा आयोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात। तो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर पाएगा। और वो वीक कब होगा, जब वो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा। इज़ दिस क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा जलेगा, क्रोजिव होगा नेचर में। जैसे HCl अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल सकता है, ब्रूजेस हो सकते हैं। वेयर एज हमारे पास कुछ वीक एसिड्स हैं, जैसे विनेगर होता है। विनेगर जो सिरका न्यूडल्स में, चाउमीन्स में आप लोग डालते हो, खाते हो, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, पर उसको हाथ पे गिरने से हाथ जलता तो नहीं है। या फिर जैसे फ्रूट्स हैं, टोमेटो है, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, जो नींबू है, लेमन या फिर ऑरेंज है, सभी में एसिड, जितने भी सॉर चीज़ें हैं नेचर में, खट्टी हैं जो भी टेस्ट में, उन सभी में एसिड प्रेजेंट होता है। पर हम तो उन्हें कंज्यूम कर पाते हैं, या उनको टच करने से हमको कोरोसिव भी, जलता भी नहीं है। तो क्योंकि वहाँ जो एसिड प्रेजेंट है वो कैसा था, वीक था। वहाँ एसिड कैसे प्रेजेंट थे, वीक एसिड प्रेजेंट थे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर पाएंगे, और वीक एसिड कौन होंगे, जो लेसर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर पाएंगे। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग के नीचे लिखो दोज एसिड्स विच रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। वीक में लिखो दोज एसिड्स विच रिलीज लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा HCl, H2SO4, ये कैसे एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर जो नाइट्रिक एसिड हमने वहाँ पे लिखा था एक और, ये सभी कैसे एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जलते हैं, लैब में रखे होते हैं, बिल्कुल इनको आप टच नहीं कर सकते, बहुत डेंजरस है, बहुत कोरोसिव है नेचर में। वेयर एज वीक एसिड्स कौन से होते हैं, जो भी खाने की चीज़ों में मिलते हैं ना एसिड, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं मोस्टली, वो एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। या उसके अलावा भी कुछ एसिड्स होते हैं जो खाने की चीज़ों में नहीं मिलते पर फिर भी वीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक नया नाम आपके लिए लिख रही हूँ, H2CO3। H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये एसिड पता है कौन सा होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स एसिडिक होती है नेचर में, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लेते हो तो क्या होता है, आपको बर्प्स फील होते हैं, बिकॉज वो गैस बहुत ज़्यादा आपके अंदर भर देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है किसी भी कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेजेंट, वो हमारी बॉडी में जाके कार्बोनिक एसिड बनाती है, जिसकी वजह से आपको बर्प्स फील होते हैं। तो कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखो एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पर नोट करें बेसिस के लिए सेम बात है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब वो एसिड होगा जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा, उसी तरह एक स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब वो होगा जो लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा, यानी कि हाइड्रोक्स आयन रिलीज़ करेगा। तो वीक कौन सा होगा, वो होगा जो कम अमाउंट में करेगा। बेस है, स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब क्या है, उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन था, वो हाइड्रोक्साइड आयन को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर पाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वीक है, इसका मतलब OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज़ कर पाएगा, तो कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसी बात को आप नोट करें। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज विच आर एबल टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स, whereas weak bases are those which are able to release less amount of hydroxide ions। ठीक है, अब दोनों के साथ आप एग्जाम्पल नोट कर लें।
स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग जैसे कि NaOH है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड बेस जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 एग्जांपल्स आप नोट करें। वीक बेसिस में आप एक ही एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, और वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने नीचे लिखवाया था ना अभी एग्जाम्पल्स में ऊपर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इज दिस क्लियर? तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, और हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो कम से कम आपको लमसम आइडिया तो हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, या वीक एसिड्स और वीक बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन आयन होता है और वो उसे रिलीज़ कर पाते हैं। अगर बहुत सारा हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर पाते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, कम हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर पाते हैं तो वीक एसिड हो गए। सिमिलरली अगर बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर पाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, कम हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर पाते हैं तो वीक बेस हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन आप लिखो ऑन द बेसिस ऑफ their concentration, on the basis of their concentration। अब ये क्या होता है? देखो, concentration हमने थोड़ा सा क्लास 9th में भी पढ़ा था। concentration होता है कि किसी भी solution में कितना हमारे पास solute present है, वो concentration है। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में कितना हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, जैसे कि आपने वाटर में 1 स्पून शुगर डाली तो उसकी जो स्वीटनेस होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू वहाँ जहाँ पे आपने 5 स्पून शुगर डाली। तो जहाँ पर ज़्यादा शुगर डली है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, जहाँ पे कम शुगर डली है वो कैसा हो गया? वीक हो गया। वीक हो गया, उसको नाम दिया जाता है डाइल्यूट। ठीक है, तो बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम 2 टर्म्स यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब ही ये है जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, यानी यहाँ पर हमने सल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा ली हो। तो यहाँ पर हमारे सल्यूट कौन है? हमारे सल्यूट एसिड्स एंड बेसिस हैं। तो जहाँ पर भी हमने उनको एसिड्स और बेसिस को बनाते टाइम एसिड्स की कंसंट्रेशन या बेसिस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा लिया तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, कम लिया तो कैसे हो गए? डाइल्यूट हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेमन है, नींबू है। ठीक है, अब अगर आप किसी पानी में, वाटर में, ग्लास में 2 ड्रॉप्स डालो लेमन के तो उसका इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आएगा, इतना ज़्यादा सॉर नहीं होगा। पर अगर सपोज़ 1 ग्लास पानी में आप 5 लेमन स्क्वीज़ कर दो तो वो बहुत ज़्यादा सॉर हो जाएगा। तो था तो लेमन ही ना, मैंने एसिड की स्ट्रेंथ को नहीं बदला, मेरा एसिड वही है जो लेमन में प्रेजेंट था। लेमन में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में? एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। अभी हम इसको नोट डाउन करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड ही था, बट मैंने क्वांटिटी को चेंज किया। यानी वाटर में, यानी कि सल्यूशन बनाते टाइम, जब भी हमने एसिड का क्या बनाया? सल्यूशन। एसिड का सल्यूशन बनाने का मतलब है किसी भी एसिड या बेस को आप किसी और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करो, किसी और मीडियम में डिज़ोल्व करो। तो जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होगी? जब मैंने थोड़े पानी में बहुत सारा लेमन डाल दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, थोड़े पानी में कम लेमन डाला तो कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया। समझ आया? अब जैसे इनो है, इनो या सोप जो है, सोप कैसा है? एक बेस होता है। पर अगर मैंने सोप को या डिटर्जेंट को हमने एक बकेट में ½ kg डिटर्जेंट डाला और एक बकेट में लेट्स से हमने 4 kg डिटर्जेंट डाला, तो जिसमें ½ kg डला है उसमें झाग जो है फॉर्म कम होगी, वेराज जिसमें 4 kg डला है उसमें फॉर्म ज़्यादा होगी। तो जितना कम हमने बेस लिया, डिटर्जेंट एक बेस है, जितना कम हमने डिटर्जेंट लिया वो डाइल्यूट हो जाएगा, जितना ज़्यादा लिया वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होंगे या कंसंट्रेटेड बेसिस कौन से होंगे? विच आर प्रेजेंट मोर इन अमाउंट। डाइल्यूट कौन से होंगे? विच आर प्रेजेंट लेस इन अमाउंट, यानी कि वाटर ज़्यादा होगा और एसिड बेस कम होगा। ठीक है, तो आप लिख लो, when in a solution acid and base are more in quantity as compared to water are called concentrated। ठीक है, where acid और base are more in quantity, more होंगे क्वांटिटी में, ज़्यादा होंगे तो कैसे होंगे? concentrated होंगे। whereas dilute का आप लिखना, if acids and base are lesser
in quantity than water. ठीक है, if acids and base they are in very small amounts then water, lesser in quantity लिख लो या फिर very small amounts लिख लो, तो will be known as a dilute acid or a base. क्लियर है? फाइन. तो आप जब लैब में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स हम किस तरह से बना सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस और डाइल्यूट बेसिस हम किस तरह से बना सकते हैं. ठीक है, तो ये हुई हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. वी हैव क्लासिफाइड द एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. So we had strong acid, strong base, weak acid, weak base. After that we classified them on the basis of the concentration and we had concentrated or dilute acids and bases. Clear? अब हम करने वाले हैं एक क्लासिफिकेशन सिर्फ एसिड्स के लिए है ये. ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ, एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. एसिड्स हमें किस तरह से नेचर में मिलते हैं उसके बेसिस पर, ओरिजिन मतलब हमको किस तरह से उनकी अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पर हम दो तरह के एसिड्स को लेकर चलते हैं. तो फर्स्ट आप लिखना नेचुरल एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, या आप इनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हो. और हमारे पास होते हैं मिनरल एसिड्स, या फिर हम इन नोट कीजिए अब डेफिनेशन, नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स लिखें इनके बारे में. दे आर दोज विच आर प्रेजेंट इन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. फाइन, they are those which are present in naturally occurring substances. they are weak acids. फुल स्टॉप डाल के लिखना, they are weak acids. जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं ये सभी वीक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिखो ऑक्सैलिक एसिड. इनका फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम क्योंकि इनके फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े से होते हैं और अभी आपको 10th क्लास के लेवल पे उनको लर्न नहीं करना. ऑक्सैलिक एसिड लिखो, साइट्रिक एसिड लिखो. कोई भी जो खाने पीने वाली चीज़ों में एसिड प्रेजेंट है वो सभी नेचुरल है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, तो वो सब नेचुरल हैं. तो वो सब ऑक्सैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स या नेचुरल एसिड्स हम उनको कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखो मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, देज आर दोज विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज. ये जो होते हैं मैन मेड होते हैं. ठीक है, मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, मोस्टली मैन मेड होते हैं. तो आप लिखना दे आर दोज विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज. ठीक है, बाय मैन, दे आर मैन मेड एसिड्स. फुल स्टॉप डाल के लिखना दे आर मैन मेड एसिड्स. ठीक है, मोस्टली, इसमें एक दो एक्सेप्शन आपको मिलेंगी. अब इसका एग्जाम्पल लिखो HCl. HCl लैब में बनाते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो H2SO4. बार बार मैं यही एग्जाम्पल्स रिपीट कर रही हूँ, HCl और H2SO4. ठीक है, मिनरल एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनको केमिकल मेथड से हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं. ठीक, फुल स्टॉप डाल के लिखो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन जनरल. जनरली ये जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये नेचर में स्ट्रॉन्ग होते हैं. मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनमें जो डिसोसिएशन होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये बात हुई हमारी एसिड्स और बेसिस की ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, सम कॉमनली अकरिंग एसिड्स इन नेचर. नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम कॉमनली अकरिंग एसिड्स इन नेचर. हमारे आसपास कौन से कुछ एग्जाम्पल्स जो कॉमनली अकरिंग एसिड्स के हमें मिलते हैं वो ये लर्न करना है आपको. 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ये बन सकता है. ठीक है, कोई भी आपको दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है या कौन सा बेस प्रेजेंट होता है. बट फ़िलहाल हम सिर्फ एसिड्स की बात कर रहे हैं. सम कॉमनली अकरिंग एसिड्स इन नेचर, इसके कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर लो. जैसे कि फर्स्ट है आपका विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है.
ठीक है, या आप लिखो जो भी हमारे ये फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी सार फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, खट्टे जितने भी फ्रूट्स हमको मिलते हैं नेचर में, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेमन है, ऑरेंज है, या जो इन्हीं की जो वैरायटीज़ होती हैं मौसमी वगैरह, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, इन सभी में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, जैसे कि आप कर्ड की बात करते हो, तो कर्ड के अंदर भी खट्टा होता है कर्ड, तो उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होगा। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड आपने सुना होगा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से ना, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोज शुगर, मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके कर्ड बनता है, ठीक है। तो कर्ड का नाम, कर्ड में जो एसिड है वो है लैक्टिक एसिड। फोर्थ आप एसिड नोट करेंगे, जैसे कि हमारा ये जो फ्रूट्स हैं, कुछ गुआवा होता है, आंवला होता है, इनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी विटामिन सी का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, सभी कहते हैं ना खाने चाहिए, साइट्रस मतलब खट्टे फ्रूट जितने भी हैं, साइट्रस की स्पेलिंग होती है ये CITRUS, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी खाना चाहिए। और आजकल तो विटामिन सी बहुत इट्स इन रियल डिमांड बिकॉज इट्स अ गुड इम्यूनिटी बूस्टर, इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी, ओके। देन नोट कीजिए आप 5 नोट कीजिए, इमली। इमली जो होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है टैमरिंड। तो टैमरिंड कितनी खट्टी होती है वो भी टेस्ट में, उसके अंदर प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट आप नोट करें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल, जो एंट स्टिंग होती है, जैसे जो मधुमक्खी होती है, ये जब बाइट करती है, या जो चींटी होती है जब वो बाइट करती है तो बहुत ज़्यादा इचिंग महसूस होती है, जलन महसूस होती है, क्योंकि जो उनका स्टिंग होता है ना, वो उस स्टिंग में हमारे अंदर जब वो स्टिंग करके जाते हैं, काट के जाते हैं, तो इंजेक्ट कर जाती है एसिड को, और एसिड से टच करने पर कैसा फील होता है, जलन महसूस होती है, इसलिए उनके स्टिंग से हमें जलन महसूस होती है। तो जो भी एंट स्टिंग होती हैं उनके अंदर जो एसिड, वो जो हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट करके जाती हैं, उसका नाम है यहाँ पर मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है? मिथेनोइक एसिड। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आप नोट करें, 7th एग्जाम्पल आपका हो गया, बस ये लास्ट है, जो टोमेटो होते हैं, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं ये, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछूंगी। सो वील कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जस्ट मेक द नोट्स। तो 1-2 बार सुन लेना तो नोट कर पाओ अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क।